और कल चुनाव के नतीजे हिमाचल में कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आए। हिमाचल में कांग्रेस सरकार स्थिर हो गई है। विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। बीजेपी ने उपचुनाव में 2 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में हार पर मंथन करेगी अब कांग्रेस, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस की सरकार स्थिर हो गई है, स्टेबल हो गई है। लोकसभा चुनाव लूज किया है कांग्रेस ने हिमाचल में। अब हार पर मंथन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। अहम अपडेट आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में अब स्थिर हो गई है। 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ था यहां विधानसभा का, जिनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और इसी के साथ हिमाचल में कांग्रेस सरकार स्थिर हो गई। आपको बता दें कि कई महीने पहले सरकार काफी संकट में थी, उसके बाद बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ और उसी के तहत ये उपचुनाव भी हुए 6 सीटों पर। लेकिन अब कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेकर आए नतीजे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थिर। लोकसभा की 4 सीटें कांग्रेस ने गंवा दी हिमाचल में और अब इसको लेकर मंथन किया जाएगा पार्टी में। मेरे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे यहां ज्यादा जानकारी और तफसीली चर्चा के लिए। प्रदीप, लोकसभा चुनाव में तो 4 सीटें कांग्रेस ने गंवा दी हिमाचल में, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात यह हुई कि उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस को खुशी दे गए। कांग्रेस की सरकार स्थिर हो गई। यहाँ जरा तफसील से बताइए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या क्या हुआ और फिर इन चुनावों का कितना शिद्दत से इंतजार था कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही को, क्योंकि उपचुनाव में हार और जीत का फैसला हिमाचल की सियासत में बड़ा फेरबदल कर सकता था। बिल्कुल, देखिए हिमाचल में क्योंकि 68 विधायक हैं और 68 का विधानसभा का हाउस है, तो ऐसे में जिस तरह से 6 उपचुनाव हो रहे थे तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी थी और उसी तरह से कांग्रेस ने इस चुनाव पर फोकस भी किया। बेशक लोकसभा की 4 सीटें हार गई हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें जो उपचुनाव में से 6 में से 4 सीटें जीतने के बाद सरकार पूरी तरह से स्थिर हो गई है और जो पर्याप्त बहुमत है हिमाचल में जो चाहिए 35 का, उसको पार कर चुकी है। हालांकि अभी की अगर बात की जाए जो भी इस वक्त का परिदृश्य है तो 65 का हाउस अभी बना हुआ है। 3 जो निर्दलीय है उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है और वहां पर उपचुनाव होने हैं। तो 65 में से अगर सरकार चलाने के लिए जब तक अगले 3 के चुनाव नहीं होते हैं तो 33 की संख्या बनती है। उससे भी ज्यादा इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास विधायक हैं। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल बात की जाए, अगर 68 का भी हाउस हो जाता है तो उसके लिए भी पर्याप्त बहुमत हो गया है। तो एक स्थिर सरकार कहीं ना कहीं अब बन गई है। जो चिंताएं चल रही थी, हालांकि मुख्यमंत्री बार बार दावा कर रहे थे कि हम बिल्कुल स्थिर हैं, हमारे पास जितना बहुमत होना चाहिए वो है और जितना हाउस इस वक्त है उसमें ज्यादा हमारे पास सीटें हैं। लेकिन फिर भी जो एक चिंता यही थी कि जब 68 का हाउस हो जाएगा तो उस स्थिति में कांग्रेस के पास 35 विधायक होने चाहिए। लेकिन अब 38 विधायक कांग्रेस के पास हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब कोई सरकार को लेकर किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं रही। और इसके साथ साथ अभी 3 उपचुनाव भी होने हैं। जो 3 निर्दलीय विधायकों ने जो इस्तीफे दिए थे उनके स्वीकार हुए हैं, तो वहां पर भी अब कांग्रेस दावा करेगी कि हमारी सरकार स्थिर है, तो अब हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हालांकि इन 6 उपचुनाव में भी जो 2 सीटें हैं, खासतौर पर अगर हमीरपुर जिले की बात करें जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, तो बड़सर की सीट बेशक कांग्रेस हारी है और ये मुख्यमंत्री का ही गृह जिला है और इसके साथ साथ धर्मशाला की सीट भी कांग्रेस ने हारी है। सुधीर शर्मा यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और जो ये पूरा प्रकरण हुआ है राज्यसभा चुनाव के बाद, उसका सरगना बार बार मुख्यमंत्री सुधीर शर्मा को कह रहे थे, लेकिन वो चुनाव जीत गए हैं। राजेंद्र राणा जो सुजानपुर से चुनाव हारे हैं, क्लोज मार्जिन से हारे हैं हालांकि, लेकिन इन पर भी सबकी नजरें थी कि उन्होंने इनके ऊपर ये भी बार बार आरोप लग रहा था कि इन्होंने पहले भी एक मुख्यमंत्री को हराया, फिर अब दूसरे जो मुख्यमंत्री हमीरपुर जिला से बने हैं तो उनको भी डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इमोशनल कार्ड यहाँ पर कांग्रेस ने भी खेला था कि हमारे जिले के साथ जो है इस तरह का व्यवहार हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हार हुई है राजेंद्र राणा की, ये चौंकाने वाली जरूर है क्योंकि इस पर सबकी नजरें थी कि यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन अब ये जरूर है कि अब हिमाचल में एक सरकार के तौर पर कहे तो अब एक स्थिर सरकार पर्याप्त बहुमत वाली। उपचुनाव में तो बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया प्रदीप कांग्रेस ने, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मायूसी की खबरें थी। 4 ही सीटों पर 4 सीटें लूज कर दी उन्होंने। बिल्कुल, देखिए 4 सीटें थी और
कांग्रेस बार बार दावा कर रही थी कि 2 में हम जो है बिल्कुल टक्कर में हैं और वहां पर जीतने की स्थिति में है और 2 में हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इसमें अगर बात की जाए शिमला और मंडी लोकसभा क्षेत्र, इस पर कांग्रेस ने फोकस किया था। उन्हें लग रहा था कि ये सीटें हमारे हाथ में आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जनादेश है वो बिल्कुल विपरीत गया और मार्जिन भी कम नहीं था, बल्कि काफी मार्जिन रहा है इन सीटों में जीत हार का। और 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस हारी है और कुल मिलाकर कहें तो जो 68 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से 61 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी लीड ले गई है। यानी कई मंत्री हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जो नादौन खुद का विधानसभा क्षेत्र उनका है, गरीब विधानसभा क्षेत्र, वहां से भी अनुराग ठाकुर को लीड मिली है। तो ऐसे में जो बड़े लीडर्स हैं उनके वहां से भी लीड जो है वो मिलना अपने आप में जो है अलग है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश 98% हिंदू आबादी वाला राज्य है और राम मंदिर भी यहाँ पर एक मुद्दा रहा है और इसकी वजह से भी बीजेपी की तरफ वोट। चलिए, अब मंथन का सिलसिला होगा प्रदीप। कांग्रेस में जाहिर सी बात है 4 सीटों में से एक भी कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। चिंता का विषय तो है कांग्रेस के लिए। बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।